फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ गणना ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्याएं 4 से 9 तक। यात्रा करते करते लोगों का धैर्य टूट गया और वे यह कहते हुए ईश्वर और मूसा के विरुद्ध भुनभुनाने लगे, आप हमें मिस्र देश से निकालकर यहाँ मरुभूमि में मरने के लिए क्यों ले आए हैं? यहाँ ना तो रोटी मिलती है और ना पानी। हम इस रूखी सूखी भोजन से ऊब गए हैं। प्रभु ने लोगों के बीच विषैले सांप भेजे और उनके दंश से बहुत से इस्राएली मर गए। तब लोग मूसा के पास आए और बोले, हमने पाप किया, हम प्रभु के विरुद्ध और आपके विरुद्ध भुनभुनाए। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि वह हमारे बीच में से सांपों को हटा दे। मूसा ने जनता के लिए प्रभु से प्रार्थना की और प्रभु ने मूसा से कहा, कांसे का सांप बनवाओ और उसे डंडे पर लगाओ। जो सांप द्वारा काटा गया वह उसकी ओर दृष्टि डाले और वह अच्छा हो जाएगा। मूसा ने कांसे का सांप बनवाया और उसे डंडे पर लगवा दिया। जब किसी को सांप काटता था तो वह कांसे की सांप की ओर दृष्टि डालकर अच्छा हो जाता था। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य, ईश्वर के महान कार्य कभी नहीं भुलाओ। ईश्वर के महान कार्य कभी नहीं भुलाओ। मेरी प्रजा मेरी शिक्षा पर ध्यान दो, मेरे मुख के शब्द कान लगाकर सुनो। मैं तुम लोगों को एक दृष्टांत सुनाऊंगा, मैं अतीत के रहस्य समझा दूंगा। अनुवाक्य, ईश्वर के महान कार्य कभी नहीं भुलाओ। जब उसने उनको मारा तो वे उसे ढूंढने लगे। वे पश्चाताप कर ईश्वर को खोजने लगे। तब उन्हें याद आया कि ईश्वर ही उनकी चट्टान है, सर्वोच्च ईश्वर ही उनका मुक्तिदाता है। अनुवाक्य, ईश्वर के महान कार्य कभी नहीं भुलाओ। वे मुख से उसकी चापलूसी करते थे, वे उससे झूठ बोलते थे। उनका हृदय कपट से भरा हुआ था, उन्हें उसके विधान पर विश्वास नहीं था। अनुवाक्य, ईश्वर के महान कार्य कभी नहीं भुलाओ। फिर भी दया सागर प्रभु ने उनका पाप क्षमा कर उन्हें विनाश से बचा लिया। उसने बारंबार अपना क्रोध दबाया, उसने अपना कोप भड़कने नहीं दिया। अनुवाक्य, ईश्वर के महान कार्य कभी नहीं भुलाओ। दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्याएं 6 से 11 तक। यद्यपि यीशु मसीह ईश्वर थे और उनका पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करें, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया है। और मनुष्य का रूप धारण करने की बात वह मरण तक, हाँ क्रूस के मरण तक आज्ञाकारी बन गए। और इस प्रकार उन्होंने अपने को और भी दीनहीन बना लिया। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बना लिया है।
और उनको वह नाम प्रदान किया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे यीशु का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी तथा पाताल के सब निवासी घुटनी टेकें और पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करें कि यीशु मसीह प्रभु ही है। यह प्रभु की वाणी है। जय घोष। आलेलुया, आलेलुया। हे मसीह, हम तेरी आराधना करते और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने क्रूस द्वारा संसार का उद्धार किया है। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 3 पद संख्याएं 13 से 17 तक। यीशु ने कहा, मानव पुत्र स्वर्ग से उतरा है, उसके सिवा कोई भी स्वर्ग नहीं पहुंचा। जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना है, जिससे जो उसमें विश्वास करता है वह अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए, उसने उसे इसलिए भेजा है कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज कलीसिया यीशु मसीह के क्रूस के विजयोत्सव का पर्व मनाती है। यीशु ने हम लोगों को क्रूस के द्वारा विजय प्रदान किया। क्या चीज़ पर? मृत्यु पर, अनंत मृत्यु पर। ऐसे तो हम लोग बोल सकते हैं, क्रूस के द्वारा यीशु ने हम लोगों को पापों से, शापों से, रोगों से, दुखों से, मृत्यु से और शैतान से मुक्ति दी है। ये हम लोग विश्वास करते हैं। आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना गणना ग्रंथ से था, और गणना ग्रंथ में इस्राएली लोगों ने मूसा और ईश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाना शुरू किया, और तब जहरीले सांप आकर के कई लोगों को काटा और कई लोग मर गए। तब लोग फिर मूसा के पास जाकर के मूसा से ईश्वर से निवेदन करने के लिए कहा, और मूसा ईश्वर के पास जाकर के लोगों के लिए निवेदन किया। तब ईश्वर ने मूसा से कहा, एक कांसे के सांप बनवाने के लिए और वो सांप को लाठी पर खड़ा करके रखने के लिए जो लोग उसको देखेगा और विश्वास करेगा, जो ईश्वर ने कहा, उनको मुक्ति मिलेगी, वे लोग नहीं मरेंगे। ये एक छोटी सी बात है। एक कांसे के सांप को देखने पर और ईश्वर के बात पर विश्वास करने पर जो जहर एक व्यक्ति के शरीर में है वो चला जा सकता है। तो ये हमारे बुद्धि के एक विचार या एक सवाल हो सकता है, लेकिन ईश्वर ने कहा विश्वास करो, और जितने सारे लोगों ने विश्वास के साथ उस सांप को देखा और उनको मुक्ति मिली। दूसरे पाठ में हम लोगों ने फिलिपियों के नाम पत्र से सुना। एक प्रकार ये हमारे विश्वास का निचोड़ है, समरी है। यीशु ईश्वर थे, मनुष्य बने, दास बने और
क्रूस मरण तक आज्ञाकारी बने। इसलिए ईश्वर ने उनको महान बनाया। ये आज्ञा पालन बाइबल के अनुसार एक महत्वपूर्ण बात है। सामुएल के पहले ग्रंथ के 15वां अध्याय के 22वां और 23वां वाक्यों में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं, आज्ञा पालन बलिदान से कहीं अधिक उत्तम है और आत्मसमर्पण भेड़ों की चर्बी से बढ़कर है, क्योंकि विद्रोह जादू टोना की तरह पाप है और आज्ञा भंग मूर्ति पूजा के बराबर है। आज्ञा भंग मूर्ति पूजा के बराबर है। हम लोग जब ईश्वर की आज्ञा को भंग करते हैं, हम लोग किसकी आज्ञा का पालन करते हैं, किसकी इच्छा की पूर्ति करते हैं, अपनी इच्छा की। तो हम लोगों ने ईश्वर की जगह पर और अपने अहम को रखा, स्वार्थता को रखा, ईगो को रखा, तो आज्ञा भंग मूर्ति पूजा के बराबर है। कौन सी मूर्ति की हम लोग पूजा करते हैं? ईगो वर्शिप अंग्रेजी में बोलते हैं, अपने अहम की पूजा करते हैं। तो यीशु ने क्रूस मरण तक ईश्वर की आज्ञा का पालन किया और इसलिए इसी प्रकार हमको यीशु हमारे लिए मुक्तिदाता और एकमात्र मुक्तिदाता बना है। हमको मृत्यु से और अनंत मृत्यु से मुक्ति यीशु देते हैं। हम लोग सुसमाचार में पढ़े हैं कि यीशु ने कहा, मानव पुत्र स्वर्ग से उतरा है, उसके बिन सिवा और कोई स्वर्ग नहीं पहुंचा। जिस प्रकार मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी प्रकार मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना है, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उससे अनंत जीवन प्राप्त हो। हम लोग शायद अपने जीवन में इस अनंत जीवन के बारे में उतना सोचता नहीं। हमारा जीवन, हमारी चिंता और हमारे कार्यक्षेत्र इस दुनिया से सीमित है। वास्तव में हमको अनंत जीवन को ज़्यादा महत्व देना है। हम लोग कुरिन्थियों के नाम पौलुस के दूसरे पत्र में इसी प्रकार पढ़ते हैं। दूसरे पत्र के चौथे अध्याय में 16वां वाक्य से मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूँ। यही कारण है कि हम हिम्मत नहीं हारते। हमारे शरीर की शक्ति भले ही क्षीण होती जा रही है, किंतु हमारे अभ्यंतर में दिन प्रतिदिन नए जीवन का संचार होता रहता है, क्योंकि हमारे क्षण भर की हल्की सी मुसीबत हमें हमेशा के लिए अपार महिमा दिलाती है। इसलिए हमारी आंखें, ध्यान से इसको सुनना, इसलिए हमारी आंखें दृश्य पर नहीं बल्कि अदृश्य चीजों पर टिकी हुई है, क्योंकि हम जो चीजें देखते हैं वे अल्पकालिक है। हम जो चीजें देखते हैं वे अल्पकालिक है। अंधे की चीजें अनंत काल तक बनी रहती है। तो हमको हमारी दृष्टि को अनंत जीवन को लक्ष्य करके हमको जीवन की यात्रा करना है। यही बाइबल हम लोगों को सिखाते हैं। संत पौलुस फिलिपियों के नाम पत्र में 3 अध्याय का 13वां वाक्य में इसी प्रकार कहते हैं, पीछे की बातों को बुलाकर आगे की बातों पर दृष्टि लगाकर मैं बड़ी उत्सुकता से उस लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूँ, जिससे मैं स्वर्ग में वह पुरस्कार प्राप्त कर सकूं जिसके लिए ईश्वर ने हमें यीशु मसीह में बुलाया है। तो यीशु ने विशेष करके हम लोगों को एक क्रूस के द्वारा मृत्यु पर, अनंत मृत्यु पर विजय प्रदान किया है और अनंत जीवन प्रदान किया है। जैसे मैंने कहा शुरू में, ये क्रूस के द्वारा हमको विजय मिली है। हमको पाप से, शाप से, रोग से, दुख से और मृत्यु से
अनंत मृत्यु से और शैतान से विजय मिली है। इसलिए क्रूस हमारे लिए विजय का चिन्ह है। हम लोग संत लूकस के सुसमाचार में पढ़ते हैं यीशु की मृत्यु के बारे में। कालवारी पर 3 क्रूसें हैं। 2 कुकर्मी लोगों का क्रूस, उसमें 2 कुकर्मी लोग टंगे हैं और बीच में यीशु टंगे हैं। उसमें एक कुकर्मी ने यीशु का तिरस्कार करते हुए और यीशु के क्रूस को तिरस्कार करते हुए कहा, क्या कहा? तू मसीह है ना, तो अपने को और हमें भी बचा। पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तुझे ईश्वर का भी डर नहीं? तू भी तो वही दंड भोग रहा है। हमारा दंड न्याय संगत है, क्योंकि हम अपने करने का फल भोग रहे हैं। पर इन्होंने कोई अपराध नहीं किया। दूसरे व्यक्ति ने एक बात समझा, दूसरे डाकू ने, उसने देखा मेरे समान ये व्यक्ति यीशु सहते हैं, लेकिन इसको कोई अपराध नहीं है। पिलातुस ने 3 बार कहा था ये निर्दोष है, इसको कोई अपराध नहीं है। और उसने यीशु की प्रार्थना भी शायद सुनी थी। क्या प्रार्थना? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और उसके अलावा यीशु के क्रूस के ऊपर लिखा हुआ था, यह यहूदियों का राजा है। और उसको मालूम हो गया यह राजा है, इनको एक राज्य है। और ईश्वर ने उनको यही प्रेरणा दी कि इनसे प्रार्थना करने के लिए। कौन सी प्रार्थना की? प्रभु, जब आप अपने राज्य में होंगे मुझे भी याद कीजिएगा। तुरंत यीशु ने क्या कहा? आज तुम मेरे साथ परलोक में होंगे। अंग्रेजी में टुडे यू विल बी विथ मी इन पैराडाइज, आदन वाटिका में होंगे। हमको बाइबल से सीखना है। बाइबल में आदन वाटिका से आदम और हेवा को निकाला था। और अभी एक पापी जिसने जीवन भर पाप किया, लेकिन यीशु में विश्वास किया, यीशु को मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार किया। जैसे कि उसने यीशु में विश्वास किया, यीशु को मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार किया, आपने पाप को स्वीकार किया और पाप के लिए प्रभु से क्षमा मांगा, तुरंत यीशु ने कहा, आज तुम मेरे साथ आदन वाटिका में, माने ईश्वर के राज्य में होंगे। यही हम लोगों को आज का पर्व बताता है। यीशु के क्रूस मरण, मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हमको फिर से वह राज्य मिल गया जिसको हम लोगों ने पाप के कारण खो गया था। हम लोग प्रभु को और प्रभु के क्रूस के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम लोग प्रार्थना करें। हे परम पिता ईश्वर, क्रूस की शिक्षा के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने अपने पुत्र को क्रूस पर भेजा ताकि उसमें विश्वास करके हमको अनंत जीवन मिले, मृत्यु पर अनंत मृत्यु पर विजय मिले। हे परम पिता ईश्वर, इस विश्वास के लिए, यीशु में विश्वास के लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं। हम आज के दिन प्रार्थना करते हैं, दुनिया भर के सभी भाई बहन यीशु को एकमात्र मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करे। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु ख्रीस के द्वारा, आमीन। जय यीशु क्रिस में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें।
प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।